ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13/5/26 है आज की डेट। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। जब हम अपना आदि मध्य अंत जान रहे हैं तो हम अपना पल पल दर्शन करेंगे ना, कि अब आने वाला मेरा जन्म कैसा है, तो उसके अनुसार हम बनेंगे। एक एक कदम भी फूक फूक कर रखेंगे कि नहीं, मुझे इतने बड़े विश्व स्टेज पे बिठाया जा रहा है। जैसे बाबा आया और बोला कि बच्चे तुम्हारा आने वाला कल कैसा है, कि तुम देवी देवता बनने वाले हो, तो देवताई लक्षण लाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चलो और अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर वो देवताई संस्कार आ रहे हैं। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? उत्तर है मन मना भव का। मन को स्वच्छ और पवित्र बनाने का इंजेक्शन लगा रहे हैं। मन को एक बाबा की याद में मगन रहने का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवा और कोई नहीं लगा सकता। कोई लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं, है ना। हिंदी में ही ना बाबा सुनाता है, ताकि हर एक बच्चा अच्छे से समझ सके। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है ना। जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है कि ये विकार ही दुख का जंजाल है, तो जब हम जान जाएंगे तो छोड़ेंगे कि नहीं। आज छोड़ते जा रहे हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो रहा है, लेकिन जो आज भी विकारों में ग्रसित हैं वो देखिए आज भी दुखी, अशांत, बीमार हुए पड़े हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। श्री बाबा को याद करो, वही पतित पावन है, वही पावन बना सकता है। वह कोई भी नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, ये कोई भी नहीं जानता। यही समझ रहे हैं हम लोग, ये पाठ बजा रहे हैं, बस हम लोग इस जीवन को जी रहे हैं। मैं ये हूँ वो हूँ, बस हो गया। तो अब ड्रामा पूरा होता है, वापस सबको जाना है। इसीलिए कहते हैं बच्चे, अब मुझे याद करो, तुम्हारे जो विक्रम है विनाश हो जाएंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भाव। मन में ज्ञान की बातें चलती रही, और ज्ञान की बातें जब चलेंगी तो जो हमारे अंदर बुराइयां वो समाप्त होने लगेंगी। तो मन मना भाव। बाप ने कोई संस्कृत में तो नहीं कहा ना, संस्कृत में कहा मन मना भाव नहीं, मन को मना लो। तो बाप तो इस हिंदी भाषा में ही समझा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होती हैं जितनी यहाँ हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होती है जितनी यहाँ हैं। गुजरात में रहने वालों को की भाषा अलग होती है। जो जिस गांव में रहता है वहाँ की भाषा जान जाता है। अनेक मनुष्य, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में एक धर्म, एक ही भाषा थी, एक धर्म और एक भाषा थी। यहाँ भी तो एक भाषा हो रही है ना। जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में आ रहे तो सबको बोल रहे हैं आत्मा है, तो आत्मा समझ रहे हैं। ये तो नहीं बोल रहे ना कि हम इस नर हैं, हम नारी हैं, हम इस कास्ट के हैं, हम इस कास्ट के, ये सभी नहीं बोलना, इस जात के, इस धर्म के नहीं। मैं आत्मा हूँ, एक भाषा हो गया। तो अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्रों में नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। इसीलिए अगर नॉलेज अगर क्लियर होता तो आज लोग इतना मूंझते नहीं। तो नॉलेज क्लियर नहीं है। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसी को भी मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है।
नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती जाती। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र धारण करना। मतलब हम खुद अपने अंदर धारण करें कि मैं आत्मा थी परम धाम में, फिर सतयुग में आई, त्रेता में आई, द्वापर में आई, कलयुग में आई, अब मैं संगम युग पर आ गई हूँ। अब मुझे कैसा पाठ अदा करना, एक एक सेकेंड अपने आप को देखना है, और फिर हम संगम युग से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मुझे कैसा बनना है। तो जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। मतलब ज्ञान समझ कर चलना है ना। अगर नहीं समझ कर चल रहे हैं आप स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहलाएंगे। अपना दर्शन एनी टाइम आपको करना है। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते। अच्छा, वो क्या दर्शन करेंगे, उनको तो ज्ञान भी नहीं है ना। तो अब बाप समझाते हैं कि उन्हों को तो नॉलेज ही नहीं था। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बाप ही देते हैं। ये स्वदर्शन चक्र सबको धारण करना है, ब्राह्मणों को। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसी का गला काट दिए, नहीं, ये सब झूठ लिख दिया गया। गला काटते हैं लेकिन किसका, देवभान का गला, विकारों का गला कटता है। तो यह नॉलेज बाप के सिवा कोई मनुष्य के मात्र भी नहीं दे सकता, कोई मनुष्य मात्र भी नहीं दे सकता है। मनुष्य को कभी भगवान भी नहीं कहा जा सकता, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है ना। उनको भी भगवान नहीं कहा गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी। जो बाप की महिमा वो देवताओं की भी नहीं है, जो बाप की महिमा वो देवताओं को भी नहीं दिया जा रहा महिमा, तो मनुष्य को कैसे दिया जाएगा। तो बाप तो राजयोग सिखा रहे, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों को भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो सदा ही पावन है ना। ऐसा नहीं कि उनमें भी कुछ ना कुछ अवगुण आ जाता, नहीं, वो सदा पावन है। बच्चे पावन बनकर फिर पतित बन जाते हैं। बाप तो एवर पावन है। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। तो एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा फिर जीवन मुक्ति चाहिए। मुक्ति विषय विकारों से, कमी कमजोरियों से, दुख अशांति बीमारी से मुक्ति चाहिए ना। और जीवन मुक्ति की जीवन में एकदम आनंद ही आनंद हो, सब बहुत प्यार से चले। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी, है ना। मुक्ति सबको मिलेगी मतलब सबको बाबा परम धाम ले जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा ले जाने में। लेकिन जो सुख धाम सतयुग आएगा उसमें बहुत थोड़ी आत्माएं, और वो छटाई होना शुरू हो गया। अभी बहुत सारी आत्माएं ज्ञान ले ली, अभी 9 लाख ही क्लियर बहुत अच्छे से बन पाएंगी। 2-3 करोड़ भी परफेक्ट नहीं बनेगी, वो केवल 9 लाख ही परफेक्ट बनेगी। 2-3 करोड़ मतलब बनेगी लेकिन बहुत कम। तो जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको ही मिलेगा। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते थे उस समय। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली। बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाएंगे, आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण को इतना सजावट किया जाएगा, सोने चांदी हीरे के भी जेवर पहनाए जाते हैं, वस्त्र आभूषण किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर इनको इतना क्यों सजाया जाता है, ऐसे इन लोगों को क्यों बैठाया जाता है, कितना समय राज्य किया, ये सब कुछ नहीं मालूम है। फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे अभी गुड़ियों की पूजा ही तो कर रहे हैं ना, इसको कहा जाता है भक्ति। यही अंधश्रद्धा है, भक्ति मतलब जान नहीं रहे लेकिन भक्ति कर रहे हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क होता है, फर्क नज़र आता है कि नहीं। पुजारी भटकते हैं और पूज्य एक जगह स्थिर रहते हैं। वो शुभ भावना शुभकामना और हलचल में नहीं आते, बस शुभ भावना शुभकामना सबको देते रहते हैं। लेकिन जो पुजारी होता है ना, वो कभी इसके मंदिर कभी उसके मंदिर, भटकना होता है उसको, अल्पकाल का सुख के पीछे भागते रहता है। तो उनका भी अर्थ होगा ना, पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। तो विकार में जाने का मतलब केवल जाना नहीं, अगर मनसा से भी आप विकार का अंदर में चिंतन करते हैं तो भी आप विकारी कहलाएंगे। तो इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिल रहा है, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है कि यह भारत ही सतो प्रधान ऊंचे से ऊंचा था।
अभी तमो प्रधान है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई रजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। यहाँ पर कोई रजाई नहीं है, प्रजा का प्रजा पे राज्य माना कि सब अपना अपना मतलब बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और जो ऊपर बैठा वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करें। तो प्रजा प्रजा दोनों का राज्य चल रहा है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो देखो कितने हैं। विनाश की भी तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली पर स्थान तो बनना ही है, परंतु यह कोई नहीं जानता। वह तो समझते हैं न्यू दिल्ली, इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, यह किसी को भी पता नहीं। कोई शास्त्रों में भी तो नहीं लिखा हुआ है, समझाने वाला एक बाप है। तो ये समझाने वाला जब बाप है तो बाप तो दिख नहीं रहा ना। तो सभी लोग क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश विनाश करती हैं, ये है तो विनाश विनाश करती हैं, लेकिन पहले बुराइयों का तो विनाश करो, कभी कमजोरियों का, विषय विकारों का तो विनाश करो। तो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। तो एक तरफ तो बाबा ये भी बोल रहा नई दुनिया, तो विनाश कहाँ हुआ, मतलब नया फसल के लिए बीज को क्या किया जाता है, खिलाया नहीं जाता है। जो बीजारोपण होता है वो बीज को तैयार किया जाता है, सुखाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ भी बाबा कह रहा है कि बच्चे पहले तैयारी तो कर लो। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, यह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल हो गया है देखो। यही जो भारत हेवन था वही भारत अभी नर्क बन गया है। तो बाप का जन्म स्थान है भारत। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है ना। ड्रामा अनुसार शिव बाबा को तरस पड़ा कि मेरे बच्चे कष्ट में अब जाना चाहिए। भारत तो प्राचीन देश है ना। कहते भी है बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते तो है ना कि भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का कोई को भी पता नहीं। भारत की इतनी महिमा क्यों? आज भी विदेशी आते हैं तो भारत में सोच कर आते हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ पर मंदिरों में जाते हैं। वो घूमने के लिए नहीं आते, विदेश तो घूमने के लिए बहुत सुंदर बना हुआ है, यहाँ पर वो धर्म को जानने के लिए आते हैं, धर्म में लीन होने के लिए भी आते हैं। तो कोई को पता नहीं कि क्यों ऐसा होता है, भारत ऐसा आकर्षण का केंद्र क्यों बना। क्योंकि यहाँ पर ही शिव बाबा आया, क्योंकि यहाँ ही देवी देवता आए, क्योंकि यहाँ ही ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हुई। तो बाप ही आकर भारत की कहानी सुनाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी, जो भारत की कहानी वही दुनिया की कहानी है। इसको सत्य नारायण की कहानी भी कहा जाता है। बाप ही बैठकर समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था? संगम के आगे क्या था? कलयुग है ना। सतयुग के आगे क्या था? सतयुग के आगे संगम युग, और संगम युग के आगे कलयुग। तो यह है संगम युग अभी चल रहा है, जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब दुनिया पुरानी को नया बनाना है तभी बाबा को आना पड़ता है ना। बीच में कभी नहीं बाबा आते हैं। तो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आते हैं। मेरे लिए तो कह दिया ना, देखो सर्वव्यापी है ना, कितना बड़ा गिलानी कि सर्वव्यापी कह दिए। युगे युगे आता हूँ, इतना कमजोर हूँ कि हर युग में आना पड़ेगा। तो मनुष्य ही मूझ गए हैं। सत्य को, संगम युग को सिर्फ तुम अभी जानते हो, बाकी आत्मा ही नहीं जानेंगे। वो तो कलयुग को ही, कलयुग मतलब कलयुग में है वो लोग। तुम कौन हो बताओ, कलयुगी की संगम युगी? हम लोग संगम युगी हैं। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। तो हम लोग संगम पर है, स्थापना के निमित्त हैं। तो ब्रह्मा का बाप कौन? तो झट कहेंगे शिव बाबा। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, जरूर ब्रह्मा द्वारा ही कहा जाएगा ना। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाएगा ना। कितनी प्रजा तैयार हो रही है ब्रह्मा द्वारा, है ना। 33 करोड़ फाइनली, और फिर 33 करोड़ के अंदर में फिर और सभी आत्माएं आने लगेंगी। तो शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सभी आत्माओं का पिता है। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है।
फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो बाप समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, ब्रह्मा तन में, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा के मुख से उच्चारण हुआ ज्ञान का, और हम लोगों को ज्ञान से, दृष्टि से अपना बनाया गया। तो ब्रह्मा द्वारा ही तुम ब्राह्मण फिर बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। क्या कहिए, ब्रह्मा द्वारा तुमको पहले ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? वो तो शिव निराकार है, बाप है। वो आकर इनमें प्रवेश करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। तो बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, वह हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास करते हैं? किसका संन्यास करवाते हैं बाबा? हाँ, 5 विकारों का। घर बार छोड़ने का संन्यास नहीं कराते हैं, है ना, दरकार ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है। रोज ज्ञान सुनते सुनते खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में भल कितनी भी गंगा स्नान कर लो, जब तक पूजा पाठ करे, लेकिन नीचे जरूर उतरना है ना। द्वापर से करते आए हैं और आज कलयुग के अंतिम पट पर पड़े हुए हैं, एकदम दुखी अशांत। तो सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं क्या, कि माँ में कम याद करो, बस कुछ भी हो जाए तुम मुझे याद करते रहो। तो ये आत्माओं से बाबा बात करते हैं, कोई गुजरातियों से या सिंधियों से बात नहीं करते हैं, है ना। मतलब देवभान नहीं लाना चाहता है बाबा, सब आत्माओं से बात करते हैं। तो यह है ही रूहानी ज्ञान। सतयुग में जिस्मानी, शास्त्रों में जिस्मानी ज्ञान है। जिस्मानी ही तो दिखाते हैं ना, उसमें अर्जुन को ज्ञान दिया गया और उन लोग 5 भाई थे, ये सब बताया गया। लेकिन वास्तव में ये 5 स्थिति है। तो रूह को ही ज्ञान चाहिए ना, रूह ही पतित बना, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया ही नरकवासी बन गई है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं ना, कर्मों की गुह्य गति बताते हैं, सब कुछ बताते हैं बाबा। तो जो सारी दुनिया ही नरकवासी बन गए, उसको फिर कैसे उसमें से कुछ बच्चों को निकालकर सतयुगी बनाया जा रहा है। तो बाबा कहते मैं आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे, है ना, थे ना सभी। तो कलयुग को नर्क कहा जाता है। अब नर्क का भी अंत आ गया, है ना, नर्क का भी अंतिम समय चल रहा है। भारतवासी इस समय रो नर्क में पड़े हैं। इसको सॉवरेंटी भी नहीं कहेंगे, है ना, रो नर्क में पड़े हैं, इसलिए सॉवरेंटी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, कुछ भी कितना भी दे दिया जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा जरूर करते हैं। तो भरपूरता कहेंगे इसको? सही कहेंगे सबको? नहीं, तो लड़ते झगड़ते रहते। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक पहले बनाते हैं, है ना। यहाँ कितना भी लोग कह दे हम बहुत भरपूर हैं, लेकिन फिर भी क्यों लड़ाई? आज जब देखिएगा कि करोड़पति हैं, फिर भी और झगड़ा, अपने और संपत्ति पाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो उनका मानना चाहिए। बाबा कहते जो शिव बाबा हमें लायक बना रहा है, तो उनको मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, बाप को भी नहीं जानते। तो बाबा कहते मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, है ना, श्री कृष्ण पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर का मतलब हम लोग जो काले बन गए ना, तो कालों को गोरा बनाया जा रहा, ज्ञान से पतित से पावन बनाया जा रहा, इसलिए श्याम सुंदर बोला जा रहा है। तो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बन गई। काम चिता पर बैठकर काली बोलते हैं। क्रोध करने वाले को बाबा नहीं बोलता है कि वो विकारी हैं, लेकिन काम विकार में जो जा रहे वो विकारी हैं। तो जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानता। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो,
फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो कि भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनी द्वारिका में देखो। सोनी की द्वारिका वहाँ बनी हुई है अजमेर में, थोड़ा सा छोटा सा मतलब बना हुआ है, पुष्पक विमान ये सब कुछ वहाँ बना हुआ है। तो बाबा कहता अगर उसका एग्जाम्पल देखना है तो अजमेर में जाकर देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो कंकड़ पत्थर के बन गए हैं, सब तमो प्रधान हो गए। तो बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा दोनों इकट्ठे बैठे हुए, दोनों शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें सत्य ज्ञान सुना रहा है। इसीलिए कहते हैं दोनों को बाप दादा, क्योंकि अगर बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा बोलेगा तो कैसे बोलेगा, मुख तो है नहीं। और बिना शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा क्या बोलेगा, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। तो वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा को कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या रह गया, तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है ना, तो ब्रह्मा द्वारा। लेकिन तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम पर हो, अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाओगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते यहाँ पर। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं, है ना। हमेशा यही बोलना शिव बाबा की मुरली चल रही है, उसकी। ऐसे तो आजकल लोग बोलते ना उसकी मुरली चल रही है, उसकी मुरली चल रही है, बोलना भी बहुत रॉन्ग है ना। हमेशा बोलना शिव बाबा की मुरली चल रही है। तो परम धाम से आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, हाँ, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से वैराग्य दिलाने के लिए आते हैं। तो कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहीं पहले बेहद के बाप को तो मिलने ठहर नहीं सकेंगे। फिर मतलब ज्ञान अगर बोला जाएगा धारणा करो तो क्या बोलेंगे, पहले बाप दादा से मिलने तो दो, फिर धारणा कर लेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखो तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है, मतलब संशय, मतलब देखे तो क्या क्या है वहाँ, सच है कि झूठ है। तो जो वो लोग भी घोड़े को सिंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। यह रथ था मोहम्मद का जिसने धर्म स्थापन किया, वह रथ था मोहम्मद का जो धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल का तिलक दे मंदिर में रखते हैं, तो समझाते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई है ना। इस पर शिव की सवारी हुई, किस पर, नंदी बैल पर, है ना। मंदिरों में इसीलिए दिखाते इस पर सवारी हुई। तो अब बैल पर तो शिव की यानी कि न शंकर की सवारी है ना, बैल पर न शिव की सवारी है ना शंकर की सवारी है। कुछ भी समझते नहीं है ना, शिव तो निराकार है और बैल होता है यहाँ, और शंकर है आकारी फरिश्ता। तो वो दोनों कैसे बैठेंगे बैल पर। जितना भी प्रकृति है ना, जितना भी बोलते हैं, जैसे आत्माएं तो परमधाम में रहती हैं, सूक्ष्मतन भी फरिश्तों की दुनिया, वहाँ शेर बकरी सब नहीं दिखाया जाएगा। वो प्रकृति जो है ना वो इसी धरती पर रहती है, इसी धरती पे ख़त्म हो जाती है, फिर जैसा युग वैसी प्रकृति तैयार होती है। तो कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे, टांगे चाहिए जो बैल पर सवारी कर सके, तो है नहीं टांगे शिव बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है ना। जो बाबा दे रहा है ज्ञान उसको पीना भी और पिलाना भी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना, विकारों का ख्याल भी नहीं रखना हम लोगों को। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे उनकी हर बात माननी है, पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, वरदान सभी अनुभव करेंगे कि बाबा हमें वरदान दे रहा है। अनुभव को विल पावर द्वारा, अनुभव को विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। माया का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे ना
तो तब तक हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। संशय उठ जाएगा कि सच में पता नहीं मेरा ही अनुभव कहीं गलत तो नहीं, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है पक्का अनुभवी मूर्त बनो कि यहाँ क्या मिल रहा है बाबा से। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, है ना। अपना अनुभव रहेगा ना तो कोई कितना भी हिलाए नहीं, हम तो अनुभव किए हैं, ऐसे अंदर में आता है। तो अनुभवी आत्मा अपने अनुभव को विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सभी समस्याओं का सहज ही सामना कर लेती है। अगर हम अनुभवी हो गए हैं कि बाबा हमें बहुत अच्छे से पालना दे रहा है, तो कोई कितना भी कहे नहीं निमित्त आत्माएं कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो हम लोग मानेंगे नहीं। तो अनुभव से क्या करेंगे, हर समस्या का सामना करेंगे। तो और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं अनुभवी बनने पर। सामना करने की शक्ति से सभी को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसीलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। हर खजाना मतलब ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का खजाना, सब कुछ को सफल करके और अनुभवी मूर्त बनना, तब जाके हम सेवा कर पाएंगे। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो, है ना। अपनी गलती से भी परिवर्तन, तो दूसरों की गलती से भी अपना परिवर्तन। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव होता है। हर गुण का, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का अनुभव होता है, हो तो रहा है सब कुछ। तो अगर अनुभवों की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति या अनुभवों की अथॉरिटी के आगे कोई कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती, है ना। हम अगर चीनी, बाबा को दिया ना एग्जाम्पल, अगर हम चीनी का अनुभव कर चुके कि मीठा है, तो कोई कितना भी पावरफुल होकर बोले कि खट्टा है, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो यही है ताकत। तो अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल ही रहते, अनुभव जो कर चुके हैं, हलचल में भी नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव होती है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति को, जो सेकंड में सहयोगी बनेगी। बाबा कहता है जिस शक्ति को जिस समय लगाना है तो उसी समय लगाना है, तभी वो अनुभव हमारा तैयार होगा। ओम शांति।